विवाह कराया जाता है उसके बारे में हम जानेंगे। 2016 में इसकी शुरुआत हुई थी, तो किस तरह से ये जो एक परिणय के बंधन की शुरुआत करवाई गई थी, माँ भगवती बाल सुंदरी परिणय सेवा की जो ये संस्था है, जो समिति है, हम इसके बारे में पूरा जानेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह से ये जोड़ों का जो विवाह कराया जाता है, इसकी पूरी क्या तिथि है, किस तरह से इसकी शुरुआत हुई। तो सबसे पहले हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं माँ बाल सुंदरी देवी के जो मुख्य पंडा हैं विकास अग्निहोत्री जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जय माता दी। जय माता दी। तो पंडित जी, किस दिन कराया जाता है ये जो विवाह का जो ये पूरी जो तिथि जो निकलती है, किस दिन होती है? देखिए, जो हम ये सामूहिक विवाह बाल सुंदरी परिणय सेवा संस्थान द्वारा कराए जाते हैं, इसका जो तिथि है वो कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि, जिसको हम देव उठान एकादशी भी कहते हैं। तो इसी दिन ये जो है सामूहिक विवाह जो है गरीब कन्याओं के विवाह इसी दिन जो है तिथि में यहाँ माँ बाल सुंदरी परिणय सेवा संस्था द्वारा कराए जाते हैं। तो पंडित जी, इस दिन क्या पूरी जो प्रक्रिया रहती है उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, ये पूरी एक संस्था है, श्री स्वर्गीय श्री बाबू राम जी द्वारा इस संस्था का जो है प्रारंभ करा गया था और आज लगभग 2016 से कई सौ कन्याओं का जो है गरीब कन्याओं का विवाह इस संस्था द्वारा हो रखा है। तो इस संस्था में जो भी पूर्ण रूप से कार्य होते हैं, बाकायदा बारात का चढ़ना, बारात का आना और जयमाला और जो भी धार्मिक अनुष्ठान होते हैं इस संस्था द्वारा जो है कराए जाते हैं पूर्ण रूप से। तो ये हमने जाना कि किस तरह से ये जो तिथि है वो चुनी गई और किस तरह से इसमें प्रक्रिया होती है। अब हम इसके थोड़े इतिहास के बारे में और जानेंगे। अब चलते हैं संस्था के अध्यक्ष के पास। तो अब हमारे साथ मौजूद है इस संस्था के अध्यक्ष और इस कार्यक्रम के जो मुख्य संयोजक हैं आनंद कुमार जी। तो सर, ये जो संस्था की शुरुआत हुई आपके पिताजी द्वारा की गई, आप इसे आगे बढ़ा रहे हैं, तो क्या बताना चाहेंगे इसके बारे में? ये संस्था मेरे पिताजी ने शुरू की थी। इस संस्था का नाम माँ भगवती बाल सुंदरी परिणय सेवा संस्था है। पापा जी ने 2016 में इस संस्था का निर्माण किया था और उन्होंने प्रण लिया था कि मुझे निर्धन गरीब कन्याओं का विवाह कराना है, जो कि आयोजन ये छठा इस वर्ष होने जा रहा है और हर साल 25 या 26 जोड़ों का प्रतिवर्ष विवाह होता है। कोरोना के कारण 2020-21 में यह आयोजन नहीं हो पाया। अब भली भांति 2022 में इस आयोजन होने जा रहा है और करीब 11 कन्याओं का सामूहिक विवाह इसमें होगा। चेती मंदिर रामलीला से बारात शुरुआत होते हुए और माँ भगवती बाल सुंदरी मंदिर में बारात आएगी और यहाँ पर ये सारे आयोजन, फेरों का, जयमालों का सारा आयोजन यही होगा। जैसे आपने जाना कि जो बारात है उसकी शुरुआत होगी रामलीला मैदान से और वहाँ से फिर यहाँ बाल सुंदरी मंदिर में जो सारी जो भी तिथियाँ, जो भी कार्य किए जाते हैं, जो आयोजन होते हैं, वो सब यहीं पर किए जाएंगे। तो चलिए ये भी जानते हैं कि ये जो जोड़े हैं इन्हें क्या क्या चीज़ें दी जाती हैं। हमारी संस्था तो उपहार के स्वरूप में देती है, जो भी उपहार देती है, सामान देती है, मगर कुछ जो दानदाता हैं वो भी अपनी तरफ से उपहार देते हैं। जैसे अलमारी हो गई, डबल बेड हो गया, गद्दा हो गया, संदूक है, कलाई घड़ी है, वर के लिए कोट पैंट, वधू के लिए साड़ी, शॉल और मंगलसूत्र, गोल्टा, 51 बर्तन, बहुत सारे उपहार वर और वधू को दिए जाते हैं। तो अब हमारे साथ जुड़े हुए हैं सुरेश शर्मा जी, जो कि इस संस्था के महासचिव हैं। तो सर, क्या बताना चाहेंगे कि किस तरह से इसमें जो रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है, जो वर वधू जो शादी करना चाहते हैं, तो किस तरह से होता है इसमें? ऐसा है कि इसमें दोनों वर और वधू पक्ष, वर एंड वधू पक्ष दोनों खुद ही शादी को तय करते हैं और इसके बाद वो संस्था के पास आते हैं, उसका रजिस्ट्रेशन होता है बाकायदा दोनों पक्षों का और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी होती है और एक सेवा शर्तें उनको दी जाती है, टर्म्स एंड कंडीशन दोनों को, कि आपको इन शर्तों का पालन करना है और इन शर्तों के तहत खास तौर से उसका आयु प्रमाण पत्र और उसका ये आधार कार्ड मांगा जाता है और इसके साथ साथ क्या नाम है, वहाँ के ग्राम प्रधान या अगर शहरी क्षेत्र का है तो वो ग्राम नगर पार्षद से मांगा जाता है और वहाँ से क्या नाम ग्राम प्रधान से, दोनों का एक मांगा जाता है एफिडेविट टाइप का कि वाकई में इसकी शादी नहीं हुई है और इनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है।
तो एक आर्थिक प्रमाण पत्र भी जो तहसीलदार का मान्य होता है, मगर अगर किसी कारणवश नहीं करा पाते तो उसका जो है फिर वो वहाँ से आपको जो है ग्राम प्रधान को उसका मान लिया जाता है। इसके साथ साथ 2 विटनेस होते हैं, ये पूरी प्रक्रिया होती है। और इसके बाद उनके जो भी आवेदन आते हैं उन पे एक बाकायदा स्क्रूटनी होती है और एक हमारी सर्वे टीम स्पॉट पे जाती है। जिन जिन लोगों के आवेदन आए हैं उनका बाकायदा सर्वे होता है, ताकि फिजिकली सर्वे हम लोग कराते हैं अपनी संस्था के लोगों से, ताकि ऐसा तो नहीं किसी ने गलत डिक्लेरेशन दे दिया हो जो उसकी जानकारी, तो उसके आधार पर ही शादी के जब सब चयन हो जाता है स्क्रूटनी के बाद, इसके बाद वो शादी फाइनल होती है और शादी की सारी व्यवस्था जो है हमारी संस्था कराती है। बाकी जो आपसे डिस्प्यूट है, अगर जो भी चीज़ है शादी से पहले या शादी के बाद, वो उनकी खुद की होती है। और इसमें 21 बराती जो है दोनों पक्ष से मान्य होंगे और इसके बाद जो भी कोई नशे वगैरह का सेवन होगा उस पर रोक होगी और बाकायदा इस शादी की परमिशन ली जाती है SDM महोदय से और एक प्रक्रिया के तहत, और उसमें संबंधित अधिकारी और रेलवे विभाग से ली जाती है, क्योंकि रामलीला मैदान से आपको बारात स्टार्ट होगी 10 बजे 4 नवंबर को। वहाँ से 2 बजे के बीच में जो है रेलवे फाटक को पार करना होगा, गेट नंबर 42 को पार करना होगा। तो उसके तहत रेलवे स्टेशन अथॉरिटीज़ को परमिशन ली जाती है और इसके साथ साथ फायर सर्विस से परमिशन ली जाती है, क्योंकि कोई भी हादसा इतने बड़े पंडाल पे हुआ है तो उनकी भी गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं। इसके साथ साथ जो है सुप्रिटेंडेंट जो है आपके हॉस्पिटल से होते हैं उनको भी इन्फॉर्म किया जाता है, ताकि उनकी एम्बुलेंस या गाड़ी जो है मेडिकल कैंप भी यहाँ पे मौजूद रहे। तो इन सारी चीज़ों की व्यवस्था के जब फाइनल हो जाती है इसके बाद ही हम लोग उसको ओके करते हैं और ये प्रक्रिया जनरली इससे पहले हम लोग पूरी करा लेते हैं। और इसके साथ साथ हज़ारों लोग इसमें चूँकि भाग लेते हैं, पुलिस प्रशासन दोनों थाना क्षेत्र इसमें कवर्ड होते हैं। ITI थाना क्षेत्र में चूँकि ये विवाह कार्यक्रम होता है, शादी जो कार्यक्रम बारात का जो मूवमेंट है वो स्टार्ट होगा आपको कोतवाली थाना क्षेत्र। तो दोनों थाना क्षेत्रों से हम लोगों को परमिशन लेनी पड़ती है। इसके बाद फिर SDM उसको परमिट करता है और ये हमारी संस्था जो है 2015 से इस कार्य को करा रही है। ये 6ठा आयोजन है और संस्था का रजिस्ट्रेशन 2016 में हुआ, मगर 2015 में भी हमने चालू कर दिया था। और उसमें जो सारे जो भी सत्ता हमारे बाबूराम जी रहे, जो कि शहर के बहुत ही सम्राट समाजसेवी रहे, जिनका योगदान जो है जितना कहें उतना कम है। उन्होंने सारी धार्मिक संस्थाओं से आप समझ लीजिए उनको सभी को दान दिया, सभी को यहाँ से लेकर कोई भी ऐसा मंदिर नहीं है, कोई भी ऐसी संस्था नहीं है। और उनकी बड़ी हार्दिक इच्छा थी कि मैं निर्धन कन्याओं के लिए कुछ करूँ और उनका बहुत बड़ा आयोजन है। अब तक जो संस्था हमारी 122 कन्याओं की शादी करा चुकी है और अभी 11 कन्याओं की शादी जो है अभी 4 नवंबर को होने जा रही है। तो बड़ा आयोजन है, इसके लिए बड़ी तैयारी करनी पड़ती है और सभी लोग इसके लिए एक टीम बनती है, बाकायदा एक टीम बनी है आयोजन समिति की और कार्यकारिणी भी होती है। कार्यकारिणी की मीटिंग एक हो चुकी है, अब सेकंड उसमें होगी जिसमें कि टीम और लोगों के दायित्व इसमें बांटे जाएंगे। तो ये सब हम लोग मिलजुल के सारे लोग इसका प्रयास करते हैं और कई लोग दानदाता जो है अपने स्वेच्छा से बहुत लोग आते हैं जो स्वयं ही कन्या पक्ष को जो हमने दान करते हैं। कन्याओं के लिए बाकायदा एक पंडाल अलग अलग बनाए जाते हैं, उसी आयोजन तो इस स्थान पे होता है। चलिए वहाँ चल के हम लोग बताते हैं फिजिकली। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि किस तरह से बारात आएगी और कार्यक्रम किस तरह से होने वाला है। आप मेरे पीछे से ये रास्ता देख सकते हैं, मंदिर के बराबर से जो रास्ता है, यहाँ से रामलीला ग्राउंड से बारात जो है वो यहाँ आएगी और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो फेरे होंगे उनके लिए भी यहाँ पे स्थान बना हुआ है। और साथ ही आप इस तरफ अगर देखेंगे यहाँ पर पूरा पंडाल लगेगा जहाँ पे खाने की व्यवस्था और सब जो है वहीं पर रुके। उत्तराखंड की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।